सबसे पहले तो जो है सूर्य भगवान के दर्शन करें। अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो तो। और पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे जो है एक जो न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए इसमें ये आया, ये है परिवार जिसे कहते हैं, और 22 नवंबर बुधवार 2023 इसमें यह है कि क्या है बुराई बनने में घर जमाई। तो इसमें 2-4 हेडिंग है। जैसे घर जमाई का नाम सुनते ही आज भी बहुत से लोगों के दिमाग में दामाद की नकारात्मक छवि बन जाती है। लेकिन बदलता परिवेश और एकल परिवार एक सामाजिक सोच को बदल रहे हैं। पाठकों से जब घर जमाई के बारे में विचार मांगे तो गए तो बड़ी संख्या में पुरानी परंपराओं और नए परिवेश की ज़रूरतों के अनुसार रोचक जवाब मिले। चुनिंदा विचार जो प्रकाशित किए जा रहे हैं, अब सुनिए आप। नटशल में से मैंने इसको पढ़ लिया एक बार। तो ये ऐसे कहते हैं कि जो व्यक्ति घर जमाई बनता है उसमें कोई बुराई नहीं है। और इसमें 2-3 हेडिंग है। जैसे लड़के को शोभा नहीं देता है अगर कोई घर जमाई बनता है। और बेटी जो होती है माँ बाप की ज़्यादा परवाह करती है। ससुराल को घर समझें, पुत्रहीन है तो रख ले घर जमाई। और इसमें एक जो मेन हेडिंग है वो ये है कि अगर कोई घर जमाई बनता है तो उसके जो है आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। कर इसमें चीज़ें ऐसे हैं। पर की जो हेडिंग है वो ये है कि क्या है बुराई बनने में घर जमाई। देखिए जो बेटी होती है वो माँ बाप की ज़्यादा परवाह करती है। ये वाला पढ़ लेते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अपने माँ बाप का अधिक ध्यान रखती हैं, इसलिए बेटी को ससुराल भेजने की अपेक्षा ये उचित है कि घर जमाई रख लिया जाए। इससे माता पिता को बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। नाम है सुरेश चंद्र सरवहारा, कोटा, राजस्थान। और एक और ऊपर वाला पढ़ता हूँ। लड़की के बाद शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है, न कि लड़का घर जमाई बनता है। अगर कोई घर जमाई बनता है तो उसे समाज में निंदनीय दृष्टि से देखा जाता है। ससुराल में स्थायी बसेरा शोभनीय नहीं। ये तो उसने उल्टा दे दिया यार। खैर इसमें इधर आते हैं। जैसे आत्मसम्मान को ठेस कैसे पहुंचती है अगर कोई घर जमाई बनता है। किसी के सास ससुर के एक ही बेटी है तो घर जमाई बनने में कोई खास शर्म या लज्जा की बात नहीं है। लेकिन अगर एक से अधिक बेटा बेटी है तो घर जमाई बनना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। मतलब अपने अपने इन्होंने व्यूज़ दिए हैं। वैसे इसमें जो पहली हेडिंग है वो ये है कि नहीं क्या है बुराई बनने में घर जमाई। अच्छा, मतलब घर जमाई बनने में जो समस्याएं आती हैं वो इन्होंने लिखी है। क्या ये तो मेरे समझने में मिस्टेक हो गई। माई मीन टू से पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। जैसे कई बार मेरी कोशिश रहती है कि जो वास्तुशास्त्र है वो ठीक हो। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति जैसे घर जमाई बनता है तो यार मेरे हिसाब से उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि होता क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं कि कई बार जो ये झगड़े वगड़े होते हैं वो यही होता है कि भाई तुमने मेरे पिताजी को ये कह दिया, माता जी को ये कह दिया। और कई बार जैसे जो जमाई होता है वो अपनी ज़िंदगी में क्या कमाता है वो तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ अगर किसी व्यक्ति से मान लो कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उसके ससुर के लिए 2 मिनट का काम होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो ससुर होता है उसके पास अथाह पैसा होता है, धन संपत्ति होती है, जो उस लड़के के लिए पॉसिबल नहीं होती। तो मेरे हिसाब से तो घर जमाई बनने में कोई समस्या नहीं है। आपकी जो वास्तुशास्त्र है वो बढ़िया चलेगी। मगर इसमें जैसे लिखा है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति जो है एक सम्मान और रिस्पेक्ट होती है उसको ठेस पहुंचती है। और व्यक्ति जो है ऐसी चीज़ नहीं कर पाता है। और देखिए जहाँ जहाँ जिन जिन घरों में माँ बाप बोलते हैं, माँ बाप क्या सिखा देते हैं बच्ची को, फिर ये दिक्कतें आती है। तो वास्तुशास्त्र जो होती है वो ख़राब हो जाती है। कोई कुछ भी बने वो अपने अपने ऊपर है। इन वेरी शॉर्ट देखिए वास्तुशास्त्र अपना काम करती है और ये जो रिलेशंस होते हैं वो अपना काम करते हैं और अपनी अपनी समझ है। तो इसमें इतना ही। सुबह सुबह जो है
पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और उसमें जो जो वो है वो भी आप करें। और थोड़ा थोड़ा जो है भाई कुछ कुछ चीज़ें हैं वो समझने वाली बात है, आप समझिए इस चीज़ को। अगर आपकी वास्तुशास्त्र बिगड़ती है तो आप घर जमाई बने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और देखिए कई बार तो क्या होता है कि आपका अगर जीवन बढ़िया चल रहा हो, लग्जरी में हो, तो आप जो हैं वो आपकी इच्छा के ऊपर है। और सुबह सुबह जो है आप जो है सूर्य भगवान के दर्शन करें। तो क्या जैसे सूर्य भगवान जो है ऊपर तक आ चुके हैं, और बाकी तो अपनी अपनी सोच और समझ की बात है।